खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:35 हुआ चाहते हैं और ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। अगले 90 से 95 मिनट आप हमारा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी स्क्रीन पर देखने के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे हमेशा की तरह आज भी, और साथ साथ अपना फीडबैक भी हम तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, खबरें हैं, जहां भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सियासी तौर जो बवाल मचा है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, इंतजामिया के कुछ बड़े फैसले, और उसके साथ साथ दुनिया भर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ बड़ी खबरें आज मुख्तलिफ मालिक से आपको बताएंगे। यानी जब हम इंटरनेशनल और नेशनल खबरों का रुख करेंगे, शुरुआत जम्मू कश्मीर से हमेशा की तरह आज भी होगी, और बेशतर खबरें ऐसी हैं जो आपसे जुड़ी हैं और अवाम का रद्देमल उन पर सामने आ रहा है, और मुलाजमीन के लिए कुछ बड़े फैसले इंतजामिया की तरफ से, और एक और मामला जो कि मुलाजमीन से जुड़ा अदालत के अंदर पहुंचा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मौसम खुशगवार है, लेकिन मौसम खुशगवार होने के बावजूद भी, खिली धूप के बावजूद भी परेशानियां अभी कम नहीं हुई है। ये सारी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में। इनके अलावा जो मौज़ूआत रहेंगे उसमें सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ी देर में एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, आज दिन भर क्या कुछ हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और हाउस बोट मालिकान के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, और साथ ही साथ 370 की तनसीख के बाद, यानी 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा समिट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। इस पर आपको डिटेल्स बताएंगे। और तकरीबन 2 से 2.5 वर्षों के बाद जम्मू सूबे के अंदर विजयपुर सांबा में या आरएसपुरा के करीबी हिस्से में भारत पाकिस्तान की सरहद पर बाबा चमलियाल का मेला 2 वर्षों के बाद हुआ है, और 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर बताती है, अकीदतमंदों की भीड़ बताती है कि आज के वक्त में भी जोश व जज्बे में कोई कमी नहीं, अगरचे भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते भले ही बेहतर ना हो। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। दीगर कुछ मामलात भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से, और आज आपको बताएंगे 24 तारीख है जून का, यानी 6ठा महीना है और साल 2022। और आज का दिन जिस पर बात करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि 1206 में आज ही का वो दिन है जब दिल्ली सुल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर, मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान का हिस्सा है, यहां पर ताजपोशी हुई। 1206 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 24 जून को। 1961 में भारत में पहले HF-24 सुपर सोनिक लड़ाका तैयारी ने उड़ान भरी, यानी भारतीय फिजाइया की तरफ से जो अभी तक लड़ाकू विमान जो तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें एक ये भी था जो HF-24 सुपर सोनिक लड़ाका तैयारा कहलाता है। साल 1963 में तारीख थी 24 जून की, जब महकमा डाक और टेलीग्राफ ने नेशनल टेली सर्विस का आगाज किया, और आज के दिन कम्युनिकेशन के गैप को दूर करने के लिए एक और बड़ा इकदाम 1963 में हुआ। और 1793 में आज ही का वो दिन है जब फ्रांस ने पहली बार आज के दिन रिपब्लिकन आइन नाफिज किया, यानी मुल्क के अंदर सारी चीजें कानून के मुताबिक चलेंगी, आइन के मुताबिक चलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी उसकी सिफारिशात के तहत आइन को मंजूरी दी। आज 24 तारीख क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर। साल 1980 में, यानी कि आज ही के दिन साल 1980 में भारत के चौथे सदर वीवी गिरी का इंतकाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 24 जून साल 2004 में न्यूयॉर्क में सजाए मौत को गैर आईनी करार दिया गया। और आज ही के दिन 24 जून साल 2012 में इख्वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा मोहम्मद मुर्सी मिस्र के सदर बने। और आज ही के दिन साल 2002 में, यानी कि 24 जून साल 2002 में अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में हुए ट्रेन हादसे में 281 अफराद की मौत हुई है। वो आज ही का दिन था 24 जून जब एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 281 अफराद जान बाक हुए हैं, जबकि 500 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात। कुछ चंद अहम मालूमात थी मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों की जो पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से एहतजाज पर हैं, बल्कि 3 या 3.5 हफ्ते बीत चुके हैं। एहतजाज भी हो रहा है, मुतालबात भी सरकार के सामने रखे जा रहे हैं, और सरकार ने जो यकीन दहानी कराई थी उसके मुताबिक काम भी जारी है। सब इंस्पेक्टर की तकर्री में जो मुबैना धांधली के इल्जामात लगे थे, उसमें जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि तहकीकाती कमेटी आज
रिपोर्ट पेश कर सकती है, क्योंकि आज 24 तारीख है, 24 डेट फिक्स की गई थी और कई मुस्तहिक उम्मीदवारों को जो नजरअंदाज करने का इल्जाम है और उसके बाद नौजवान सरापा एहतजाज है और सीबीआई से शफाफ तहकीकात का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा है। लेकिन याद होगा आपको कि जब नताइज सामने आए रिटर्न इम्तिहान के, तो उसके बाद दोनों सूबों के अंदर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से नौजवान श्रीनगर पहुंचे, जम्मू के मुख्तलिफ जिलों से नौजवान जम्मू पहुंचे, प्रेस क्लब से लेकर सिविल सेक्रेटरीट के बाहर तक एहतजाज दर्ज कराने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें सामने लाने की कोशिश हुई है। और 5 जून उधमपुर के अंदर जब उधमपुर पुलिस अकेडमी में एक तकरीब थी और उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में नौजवानों को खामोश कराने की कोशिश की, बल्कि यकीन भी दिलाया और साफ किया कि इंतजामिया की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा दाखिला की जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं आर.के. गोयल, वो तहकीकाती टीम उनकी सरबराही में काम करेगी। और 5 जून के बाद अब तक आप देखेंगे तो इन 20 दिनों के दौरान जो उस दिन डेडलाइन फिक्स की गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सामने आए बताते थे कि 24 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। श्रीनगर सीधा चलते हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर है। तजम्मुल, क्या कुछ अपडेट है? आज कोई नौजवानों के लिए राहत की खबर, जो मुबैना धांधली के इल्जाम थे और तहकीकाती कमेटी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट सामने रखा गया है, या इम्कान है कि 12 बजे के आसपास कोई रिपोर्ट सामने आ सकती है जिस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी? आसिफ रशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर कुछ आपका भी शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर की आसानी को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट अगर ये सोचता था कि मैन और मशीनरी के साथ उस मैन पावर को बढ़ाने के लिए इंतहाई काबिल सलाहियत पुलिस ऑफिसर जो है सोशल और कम्युनिटी पुलिसिंग में और जो दीगर मामला है, लेकिन जिस वक्त इस भर्ती प्रोसेस ने बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया, जब इल्जामात पे इल्जामात लगे जो कि जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार नहीं है और किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या वजीर आला की खदमात जम्मू कश्मीर को फिल वक्त हासिल नहीं है, तो सारी बातें जो है वो प्रेसिडेंट रूल के रहते रहते अब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्रेडिबिलिटी या उनकी साख पे सारी चीजें आसपास मंडलाती नजर आती है, जो कि आर.के. गोयल की कमेटी ने अपने 20 रोज के दौरान तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की। यहां तक कि जो आंसर पेपर्स, जो आंसर शीट्स हैं, यहां तक कि जो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह जो मुकम्मल हुए हैं, उसके तमाम रिकॉर्ड को तलब किया गया, जिसके बाद इन सब इंस्पेक्टर्स की आसामियों को पूरा करने के बाद जो खदशात या अप्रहेंशन जिन्होंने जन्म लिया उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तराय के मुताबिक जिस तरह से किसी बड़ी डिग्री के लिए IAS या KS के इम्तिहानी नताइज का रिजल्ट आता है तो उसका बेसब्री के साथ तुलबा इंतजार करते हैं, इसी तरह से एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर से बड़ी बेसब्री के साथ और क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर सरकार की दाव पे है कि क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सब इंस्पेक्टर्स की आसामियों को जो या तो इन इंटरव्यूज को खत्म करना होगा और आइंदा इंटरव्यू के लिए एज रिलैक्सेशन, मिसाल के तौर पर अगर अहमद की एज जो है वो इसी इंटरव्यू के बाद अब उसकी मुद्दत जो है, उम्र की मुद्दत जो है वो पार कर चुके, अब वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उससे 1 साल की छूट देकर अगले साल या अगले महीने तक जो है इंटरव्यूज दोबारा कंडक्ट किए जाए। दूसरी बात यह है जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड पर अगर इतने ज्यादा सवालिया निशानात लगे हैं तो क्यों ना ऐसा है कि फिलहाल होम डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं वो होम डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान ट्रांसपेरेंट और मेरिट की बुनियादों पर पूरे करें। तीसरा रास्ता यह है कि जो खदशात थे और कुछ केसेस को छोड़कर, यानी 10 से 20 केसेस को छोड़कर अगर 80% 90% सब कुछ ठीक ठाक है तो 90% को ज्वाइन करने दिया जाए और 80% के जो लोग हैं उनका लिस्ट जो है वो फिलहाल पेंडिंग रखा जाए। और चौथा मामला यह है क्योंकि तलबा जो है, एस्पिरेंट जो है, वो कहते हैं अगर हमें तसल्ली नहीं हुई इस तहकीकात से तो CBI की तहकीकात का वो मुतालबा करेंगे, जिससे एक बार फिर जम्मू कश्मीर की उस कमेटी जिसमें आर.के. गोयल होम सेक्रेटरी आज खुद इसकी निगरानी करे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर सरकार आज के दिन में मनोज सिन्हा की जो क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर या इन माली मामलात में जो रिश्वत सतानी हुई है इनको दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन जो हमें जराए बता रहे हैं, हो सकता है कि इस भर्ती प्रोसेस को यहीं पर खत्म किया जाए और री नोटिफाई किए जाए इन पोस्टों को, जिसका तकरीबन 1 महीने के बाद लिस्ट निकल सकती है। लेकिन तफसीलात फराहम करने के लिए उम्मीद है कि बाद दोपहर चीजें बहुत हद तक क्लियर होंगी। लेकिन जब ये तहकीकात चल रही थी तो 3 दिन पहले एक और एहतजाज किया नौजवानों ने। उन्होंने कहा कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उस पर जो तहकीकाती कमेटी बिठाई गई है
कमेटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उम्मीदवारों से जिनको इब्हाम है, शक व शुबहात है, उनके सवालात का जवाब तलाशने के लिए उनके साथ भी राब्ता करना चाहिए था। तो सिर्फ 21-22 के आसपास जो ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें कहा गया कि अभी तक, यानी उस दिन ये बताया गया कि उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो कमेटी पर सवाल भी उठा रहे थे। लेकिन कमेटी ने पहले से क्लियर किया था और इंतजामिया इसमें ये वजाहत करती नजर आई थी कि शफाफ तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चले, इसके लिए वो कमेटी ही पहले से बना चुके हैं और कमेटी की जिम्मेदारी जो है या जो चीजें फिक्स की गई हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस होंगी और बाकायदा अगर कोई धांधली का इल्जाम है, ये सही साबित होता है, या जो पैसे लेने की बात थी या फिर चुनिंदा उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने की बात थी, एक फैमिलीज के 4-4, 5-5 लोग सिलेक्ट हुए, ये सारे इल्जामात थे। लेकिन ये कितने सही साबित होते हैं और उम्मीदवारों के जो इल्जामात थे अगर वो सही साबित होते हैं तो कई लोग इस पर रडार पर भी सामने आ सकते हैं। उम्मीद है कि बाद दोपहर इस पर अगर रिपोर्ट सामने आई, जैसे जैसे चीजें आएंगी तो मजीद कंफर्मेशन के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल जराये से कंफर्म है कि आज रिपोर्ट शाम होते होते भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी जा सकती है और उसके बाद शायद कार्रवाई के लिए भी आप देखेंगे कि ऑर्डर्स जारी किए जाएं। और ये कमेटी जो कि 4 और 5 जून को बनाई गई थी, आज 24 तारीख है, 24 डेट फिक्स की गई थी, तो डिटेल्स उस हवाले से भी सामने आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात अब गौहर जरा मौसम के हवाले से। जी हाँ, बात करेंगे हम मौसम के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर उसके बाद ही जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हुआ वो लगातार बंद है और आज माना जाता है कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त को बहाल किया जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से काम शदुमत से जारी था। हंगामी बुनियादों पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को बहाल करने की लगातार कोशिशें हो रही है। और आपको बताते चले कि रामबन और बानिहाल के दरमियान जो स्ट्रेच है रामबन और बानिहाल का, उसे फिलहाल गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया गया है। अगरचे जो है इंतजामिया की जानिब से फिलहाल जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद है, लेकिन कल शाम रामबन से वादी की तरफ गाड़ियों को, जो दरमांदा गाड़ियां थी, उन्हें इजाजत दी गई, लेकिन ऑफिशियली तौर पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह लगातार बंद है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे उधमपुर की, जहां पर ये सरमूली का इलाका है, जहां पर वो पूरी तरह से रोड बंद हुई थी, जहां पर एक पहाड़ी खिसक आई थी, चट्टानी खिसक आई थी, उसके बाद ही उस पर भी काम लगातार जारी था। और कल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर की जानिब से उन्होंने आज खुद वहां पर मुआयना किया, उन्होंने वो जाकर दौरा किया और मुआयना किया, कामकाज का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज दिन में किसी भी वक्त जो है वहां पर काम को श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल किया जा सकता है और काम को आज भी मुकम्मल किया जा सकता है। ये कल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर की जानिब से कहा गया है। और आज भी माना जाता है इंतजामिया की जानिब से कि शाहराह पर जो दरमांदा गाड़ियां हैं, पहले उन गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, अपने अपने मंजिलों की तरफ उन्हें इजाजत दी जाएगी और नई किसी भी गाड़ी को फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं और किशोर शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अपडेट कीजिएगा। पहले किशोर, आप हाईवे की क्या सिचुएशन है? कोई पोजीशन ऐसी नजर आ रही है कि आज डबल नहीं तो 1 साइडेड गाड़ियों को छोड़ा जाए या फिर आज भी इंतजार करना होगा यात्रियों को फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आसिफ, 60 घंटे होने वाले हैं और आज हमने ये देखा कि अभी हमने नेशनल हाईवे 30 से बात की। उनका ये कहना है कि पहले जो मशीनरी वहां पे कार्य कर रही थी वो आर पार थी, लेकिन वहां पे जो बस सिंगल रोड बनाया गया है। और आपको ये बताता चलूं कि कहीं ना कहीं अभी जो हमने डीएसपी ट्रैफिक से भी बात की और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है दोपहर तक या शाम तक जो है वो ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूं कि कहीं ना कहीं लोगों में एक आए दिन, आप कल से आप देख रहे थे, हम राष्ट्रीय राजमार्ग का अपडेट कर रहे थे, लेकिन काफी जो लोग थे वहां पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से अभी ये सुबह सुबह हमें अपडेट जो ट्रैफिक विभाग से मिला है, उनका ये कहना है कि जो बीच में जो गाड़ियां फंसी हैं वो उनको आज दोपहर तक या शाम तक जो है कौमी शाहराह के लिए बहाल कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखें तो किस तरह से कल आपने साफ देखा था कि जो बड़े बड़े वहां पे पत्थर गिरे थे उनको ब्लास्ट किया गया था। लेकिन अभी जो हमारे पास अपडेट मिल रही है कि शाम तक जो है वो कौमी शाहराह को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा। रामबन और बनिहाल सेक्शन में क्या पोजीशन है? मुसाफिरों की एक अच्छी तादाद या बड़ी तादाद कह लीजिए इस वक्त मौजूद है, कुछ लोग दरमांदा हैं, कुछ को एक एक करके निकालने की कोशिश है। चौथा दिन आज है, आज भी नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर बंद रखने की तैयारी है या फिर बाद दोपहर थोड़ी सी कोई राहत की खबरें भी सामने आएंगी?
जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम रामबन बनिहाल सेक्टर की बात करें, जो बनिहाल के साइड में जो मुतअद्दिद जो मुसाफिर फंसे हुए थे और उन्होंने कल दिन जो है एक बड़ी कोशिश की कि जब उन्हें ये खबर मिली कि यानी जो मुगल चारा है वो कहीं ना कहीं आमदरफ्त के काबिल है और मुतअद्दिद जो पैसेंजर्स है, कई टूरिस्ट या बाइकर्स थे, तो उन्होंने मुगल रोड का मतलब ये रुख किया। और अगर हम ट्रैफिक बहाली के हवाले से बात करें तो कल यानी रात शाम देर गए जो है रामबन बनिहाल सेक्टर में फिर से एक छोटी सी स्लाइड जो है वो गिरकर आई, जिस पर काम जो है वो जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें ट्रैफिक की बहाली के हवाले से तो आज ऑफिशियली फिलहाल ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ जो हमारी बात की जम्मू से कौमी शाहरा पर ताजा किसी भी गाड़ी को जो है कौमी शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता अगर काम को जो है स्पीड अप किया जाएगा तो उसके साथ में जो है यानी एक तरफा जो है सिंगल वे जो है उधमपुर में भी बनाया जा सकता है और रामबन बनिहाल स्ट्रेच में जहां पर लेट आवर्स में कुछ बाइकर्स और कुछ गाड़ियां जो है रामबन से बनिहाल की ओर जो है वादी की ओर उन्होंने क्रॉस किया। और अच्छा आरिफ, खबर ये भी है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज थे 4 लेन के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे ब्रिज, वो भी टूटे हैं, नुकसान वहां पर भी हुआ है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि काम अगर इतनी मजबूती के साथ चल रहा था तो ये पुल जो बारिश अभी ये तो सीजन की पहली बारिश थी प्री मॉनसून, तो उसमें भी नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस के साथ ही इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो पेश आ रहे हैं या फिर हाईवे के आसपास हम देख रहे हैं या जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं, माहौलियात को नुकसान, ये सारी चीजें एक साथ आ रही थी। मगर कहां पर कमी है, कहां पर खामियां हैं कि बहाली का काम भी मुकम्मल तौर पर नहीं चल रहा और जो ऑलरेडी काम किया गया था वहां पर भी नुकसान काफी ज्यादा इंतजामिया खुद उठा रही है। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें 2-3 फैक्टर्स है। एक तो जो माहौलियात की आपने बात की उसमें कई सवाल जो है लोगों ने उठाए कि इतना डस्ट होता है, इतना पोल्यूशन होता है, उसके बाद भी जो है कोई फिक्र जो है लोगों की नहीं है। यानी जो नाला बिछड़ी है इतना साफ दरिया जो है वो माना जाता है। आप देख लीजिए कि पूरा डस्ट, पूरा जो मलबा है वो बिल्कुल यानी दरियाई इसी मतलब बिस्लरी में जो है वो फेंका जाता है। जहां पर सरकार ने डंपिंग यार्ड्स के लिए कहा था कि जो लोकल सतह पे लोगों से आप डंपिंग यार्ड दीजिए, उसमें आप इस चीज को जो है डैप कीजिए, लेकिन उसमें भी एक बड़ी वायलेशन है। या जो 4 लेन का स्ट्रेच बना हुआ है, अगर ईमानदारी से बात करें, जहां पर बैक वाल भी लगाई गई है उसके ऊपर में भी जो मार्जिन जो मलबे का है वो बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे लटका हुआ है। और आने वाले समय में जब बारिशें होंगी, जो स्ट्रेच बनाया भी गया है इन टनल्स के अलावा, उसमें भी जो है परेशानी रह सकती है। यानी 4 लेन या पत्थर खिसकने का सिलसिला जो आज भी हमने देखा और मुस्तकबिल में ये और भी रह सकता है। कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें, जो ब्रिजेस की आपने बात की, शाबनबाज के सेक्टर में जो है 1-2 ब्रिजेस बनाए गए हैं, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जहां अभी वो मुकम्मल भी किए गए हैं लेकिन फिर भी उनकी हालात जो है वो बेहतर नहीं है। दोबारा से किशोर ये भी बताइएगा, हाईवे के आसपास क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स काफी इंपॉर्टेंट है, यात्रा को लेकर तैयारियां हैं, डोडा किश्तवाड़ के रास्ते जाते हैं, रियासी के रास्ते हैं जहां पर बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं श्रद्धालु इन दिनों माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो रूट्स ओपन कर दिए गए हैं पूरी तरीके से या वहां पर भी फिलहाल रुकावटें खड़ी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए कल डीसी महोदय और डिपकाम वहां पे जम्मू पर पहुंचे थे और उन्होंने ये पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पे काम कर रही है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि अमरनाथ यात्रा भी जो है वो अंत में शुरू होने वाली है। कल भी हमने आपको ये दिखाया था कि जो लोकल से रूट भद्रवाह और डोडा को जो जाने वाले जो मार्ग थे वो कहीं ना कहीं यातायात के लिए बंद थे, लेकिन अभी हमने ये थर्मोली के बीच ये कुछ तब्दीलियां जरूर यहाँ पे देखने को मिली हैं। यहाँ पे देर रात से जो मशीनरी वहां पे जो कार्य कर रही थी, अब हमने उनसे बात की है, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त जो मशीनरी वहां पे कार्य कर रही थी वो दोनों साइड जो है एक सिंगल जो वहां पे जो लाइन है वो पूरी तरह से बना दी गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है और डीसी महोदय की तरफ से का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पे काम कर रही है उनको भी पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि आज किसी ना किसी तरह से जो बीच में जो गाड़ियां जखैनी जा नगरोटा जा बट्टलवाली के बीच छोटी जो बड़ी जो गाड़ियां फंसी हैं उनको आज किसी ना किसी तरह से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लोग जो है वो कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन वो भी हमने कल जखैनी चौक पे देखे, उनका ये कहना था कि उनको पत्नीटाप जाना था, लेकिन वो भी वहां पे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कब जो है एक तरफा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाएगा, वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन कुछ यात्री हमने जो बाहरी राज्यों से आए थे
उनको भी हमने उनसे बात की, उनका भी ये साफ कहना था कि कहीं ना कहीं उन्होंने घर वापसी की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आए दिन हम जब यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं ना कहीं सुर्खियों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ उधमपुर और रामबन से रहने के लिए, किशोर और आरिफ। लेकिन जब खराब मौसमी सूरत हाल के बाद की बात है, बहाली का काम बहुत सारे इलाकों में चल रहा है, लेकिन खित्ता पीर पंचाल में भी गौहर नुकसान की काफी ज्यादा इतलात हैं। जी हाँ, अगर हम खित्ता पीर पंचाल की बात करेंगे, वहां पर भी मुतअद्दिद मकामात पर अगर हम बात करेंगे तो पत्थर और पस्सियां गिराने के बाद ही कई मकामात पर जो है जो गुजर कम्युनिटीज के लोग हैं या जो दीगर लोग हैं वहां पर उन्हें नुकसान हुआ है। चाहे मवेशियों की बात करेंगे, वहां पर भी बारिशों के बाद ही नुकसान हुआ है, कई मवेशी भी हलाक हुए हैं, कई कम्युनिटीज को बचाया गया है फौज की मदद से, पुलिस की मदद से, और मुगल शाहरा पर भी जो है कई मवेशी हलाक होने की खबरें मौसूल हुई हैं, क्योंकि इलाके में जो है हल्की बर्फबारी भी हुई है, सर्दी भी उसकी वजह से वहां पर आई है। उसके बाद ही जो है कई मकामात पर फौज और पुलिस की मदद से कई लोगों को भी बचा लिया गया है। गुजर कम्युनिटीज और जो बकरवाल के लोग वहां पर रहते थे उन्हें बचाने में गुज़श्ता रोज भी पुलिस और फौज ने कई अहम जो है रोल अदा किया है। चलिए, सनी शर्मा हमारे साथ पुंछ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सनी, ये बताइएगा क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंफर्म किया गया है, क्योंकि खबर यह है कि मुगल रोड के आसपास एक तो मवेशी काफी ज्यादा हलाक हुए हैं, भेड़ बकरियां हैं, और इसके अलावा 2 लोगों की लाशें भी बरामद हुई हैं। शायद ये हो सकता है कि गुजर बकरवाल तबके से हो, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन हो पाई है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही एक वीडियो है जो वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुगल रोड के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, और बर्फबारी के चलते कुछ जो जानवर हैं जिनमें भेड़ बकरियां हैं, जो बकरवाल लोग हैं, ये लेकर अक्सर गर्मियों के मौसम में उस तरफ चले जाते हैं कश्मीर की तरफ। तो उसमें बताया जा रहा है कि कुछ भेड़ बकरियां हैं जो बर्फ गिरने से भेड़ बकरियों को भी नुकसान पहुंचा है, भेड़ बकरियां जो है वो मर चुकी हैं, और कुछ 2 लोग बताए जा रहे हैं उस वीडियो में, जो लोग इस बर्फबारी की सर्दी के वजह से जो है उनकी मौत हो गई है। और आज सुबह भी मैंने SHO सुरमकोट से बात करना चाहिए तो उनका कहना था कि अभी तक इस चीज की कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है, कि ये वीडियो जब से वायरल हुई है तब से हम भी पूरी इलाके को छान रहे हैं। उस इलाके में हमने फोर्स भी भेजी हुई है और सेना की मदद जो है वो भी ली जा रही है, पर अभी तक हमने इस चीज की पुष्टि जो वो नहीं हुई है। और पूरी तरह से हमने कुछ और टीमें भी उस तरह तैनात कर दी गई हैं कि जल्द से जल्द इस चीज ये जो वीडियो वायरल हो रही है इसका पता लगाया जाए। जी आसिफ। तो सनी, आज मुगल रोड दोबारा से ओपन रहेगा, आज दिन भर गाड़ियां फिर से चलेंगी? जी आसिफ, बिल्कुल। कल से मुगल रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया था और मुगल रोड पर कल से ही गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी गई थी। गाड़ियां कल से चल रही हैं, और आज भी सुबह जब हमने वहां के लोगों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुछ इतलात ऐसी आ रही थी कि 2 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं या एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन जब तस्दीक ऑफिसर्स की तरफ से कंसर्न अथॉरिटी करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तब वो वीडियो आपके सामने हम भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जराये से सारी खबरें आ रही थी। मजीद आगे बढ़ेंगे, बात अमरनाथ यात्रा को लेकर। तैयारियां जहां पर एक तरफ जम्मू के अंदर चल रही हैं, कश्मीर वादी के अंदर चल रही हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम अपनी जगह, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक अहम इजलास की सदारत की गई है और 30 जून को शुरू होने वाली यात्रा, 43 रोजा यात्रा के लिए जो इंतजाम हैं, हतमी शक्ल दी गई है इंतजाम को, तफसीली जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद लिया है। इस बीच उन्होंने इस मीटिंग में जहां पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, दाखिला महकमे के जिम्मेदारान थे, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, इंटेलिजेंस इदारे, इसके अलावा CRPF, BSF और बाकी तमाम लोग, जबकि सीनियर सिक्योरिटी के अफसरान और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई है श्रीनगर के अंदर, लेकिन जो मौजू रहा है जिस पर सबसे ज्यादा तबादला ख्याल हुआ है वो है अमरनाथ यात्रा और आने वाला जो प्लान है। सबसे बड़ा चैलेंज कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी या तिब्बी सहूलियात, इसके साथ साथ फायर सेफ्टी, बिजली का निजाम, वाटर सप्लाई कैसे यकीनी बनाया जाए, मौसमियाती तब्दीली के बीच नुकसान किसी तरीके से ना हो, और लंगर की जो इंतजामात हैं, सैनिटेशन का सिलसिला जो है
इसके अलावा लॉजिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी ये सारी चीजें कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से मनोज सिन्हा के सामने रखी गई और उन पर सवालात, जवाबात और तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ है, यानी किस डिपार्टमेंट ने जो जिम्मेदारी दी गई थी कितनी निभाई है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने के हवाले से बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने जो बुनियादी सहूलियात हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी इस वक्त कंपनियां हैं, कहां पर तैनात हैं, उसके ताल्लुक से भी उन्हें ब्रीफ किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज लगातार यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लगाई जा रही हैं और एक तरफ ये मीटिंग चल रही थी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, तो दूसरी तरफ बालतल और पहलगाम के अंदर जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों की तरफ से मशकें भी की गई हैं, मॉक ड्रिल भी की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है या इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है तो वहां तैयारियां कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा मनोज सिन्हा की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से या बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी तक यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए जो तैयारियां की गई हैं, इंतजाम ग्राउंड पर नजर आए हैं, उस हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू करने के बाद इत्मीनान का भी इजहार किया। यात्रा के हवाले से बात हो रही है तो एक और खबर यात्रा को लेकर भी बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जब यात्रा की तैयारियां हैं तो श्रीनगर में बुनियादी जरूरियात एक तरफ, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने के बाद यात्रियों की अच्छी खासी तादाद टिकट बुक भी कर रही है। गौहर जी हाँ, जब से एलजी इंतजामिया की जानिब से रवा माह की 16 तारीख से ये सर्विस शुरू की गई है, तब से माना जाता है कि करीब 40,000 यात्रियों ने अब तक जो है टिकट बुक कराई है। ये श्रीनगर से बाबा जो है बर्फानी गुफा जो है वहां तक ये सर्विस शुरू की गई है और माना जाता है कि 40,000 के करीब यात्रियों ने फिलहाल पहले हफ्ते टिकट बुक कराई है और 4 हेली कंपनियां जो है तैनात की गई हैं इस सिलसिले में, जो एक दिन में ही अपने जो यात्री होंगे वो दर्शन कर सकते हैं। जहां श्रीनगर से वो गुफा तक जाने के लिए एक ही दिन में जाने और आने जाने के लिए इस सर्विस को शुरू किया गया और माना जाता है कि ये काफी बड़ा रुझान है। इससे आने वाले वक्त में भी है मजीद सहूलियात यात्रियों को फराहम की जाने वाली है और यात्रियों के लिए इस सहूलियात का काफी अच्छा असर माना जाता है, क्योंकि 16 जून से जब ये शुरू की गई हैं तो पहले ही हफ्ते करीब 40,000 और आने वाले दिनों में जब 30 जून से ये शुरू होगी या 30 जून के बाद भी और 30 जून तक भी माना जाता है कि मजीद हजारों की तादाद में यात्री टिकट जो है वो बुक कराएंगे। उसके बाद भी जब ये सहूलियत अगर मौसम ठीक रहा उसके बाद ही जो है यात्री मजीद टिकट बुक कराएंगे और इससे उन्हें सहूलियत होगी आने और जाने में, क्योंकि एक ही दिन में वो वहां पर दर्शन कर सकते हैं और एक ही दिन में वो वापस श्रीनगर भी आ सकते हैं। सिर्फ 8 दिनों के दौरान 40,000 लोगों ने टिकट्स बुक करा लिए हैं और जो किराया फिक्स किया गया है, कितना इसके लिए पे करना होगा। श्रीनगर से पहलगाम जो किराया रखा गया है एक रूट से वो 10,800 रुपए और इसी तरीके से श्रीनगर से नीलगढ़ यानी बालतल वाला जो रूट है ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है तो 11,700 यानी 900 रुपए यहां से ज्यादा रखे गए हैं बालतल रूट से। वो पहलगाम रूट और बालतल में फर्क आप देख सकते हैं। दूसरा यह है कि एक दिन के अंदर ये पहली बार होगा कि इस सहूलत की मदद से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन एक दिन के अंदर करेंगे और वहां से वापसी श्रीनगर, और अगर स्केड्यूल के मुताबिक फ्लाइट है तो श्रीनगर से वापस अपने घर को, यानी एक दिन में किसी रियासत से जाकर जम्मू कश्मीर पहुंचकर वहां से यात्रा, अगर उसी दिन हेलीकॉप्टर सर्विस है तो 1-2 घंटों के अंदर ये सफर मुकम्मल करने के बाद उन्हें आसानी से दर्शन कराए जाएंगे और वापस अपने घरों को लौट सकते हैं। तो ये सहूलत शुरू होने के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर जो आप देखेंगे कि परेशानियां आएंगी, यात्रा आराम से चलेगी, तो उस परेशानी से निजात के लिए इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सर्विस का सहारा लेने वालों को भी काफी हद तक राहत मिलने वाली है। और 40,000 8 दिनों के दौरान अगर टिकट्स बुक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा रश बढ़ने वाला है, भीड़ काफी ज्यादा होगी। इंतजामिया इसके लिए पहले से तैयारी कर चुकी है। वक्त अब यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मुलाजमीन की और आपको बताएंगे कि एक बड़ा समिट होने जा रहा है और मुलाजमीन को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से क्या सामने आया है, क्या हिदायत दी गई है। हमारे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के उस पार ये सारी खबर।